जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और एक बार हम लोग भगवान का पूरा अक्षर का महामंत्र को जपते हुए भक्ति बार का 34वां भाग श्रवण करें। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक षोडश अक्षर का महामंत्र है और यही मंत्र जप कर हम सही मार्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो राधा श्री कृष्ण के संयुक्त रूप से प्रकट हुए हैं बंगाल में नदिया ग्राम में, तो इन्होंने अनेकों मार्ग भक्ति प्राप्ति का बताए। सभी धर्म को बताते हुए, सभी मार्ग को बताते हुए लोगों को धन्य कर और भक्ति को प्रचार प्रसार बड़े सुंदर ढंग से किए। और इनके ये भजन गाकर बहुत से भक्ति को प्राप्त कर आनंद मना रहे हैं। आइए हम विषय पर आ जाएं, सत्संग का माध्यम जाने। देखिए, हम विचार करना चाहिए कि हम किस लिए पृथ्वी पर आए हैं और मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, भगवान क्यों भेजा। इसमें हम अनेक तरह से दुर्वासनाओं में पड़कर और दुष्प्रचार से हम लोग अपने वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग दिया है और सनातन धर्म को भी भूलते जा रहे हैं। कोई कहता है कि हमें सिर कटने से बचाएं तो हम भक्ति प्राप्त करें। टिप्पणी में आया है और भक्ति करें। किसका कौन सिर काटता है? किसी का कोई नहीं मार सकता। हम तो आत्मा है, निर्लेप है, निर्विकार है, इसको कुछ छू ही नहीं सकता। गीता में भगवान कहते हैं नैनं छिन्दति सहस्राणि नैनं दहति पावको न चैनं कलयन्तो अपो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को न कोई जला सकता है, न जल गला सकता है, न शस्त्र काट सकता है और न वायु सुखा सकता है। ये तो निर्लेप है, इसको कोई नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन शरीर का ये नाता है और शरीर को हम अपना मानते हैं, इसलिए हम शरीर से प्रेम करते हैं। परमात्मा से अगर प्रेम हो जाए तो इस शरीर को किसी तरह का दुख सुख से द्वंद्व से हम ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन ठीक है, शरीर का भी कर्तव्य है और सनातन धर्म पर हम चलना भी चाहिए। तो सनातन धर्म क्या है? क्योंकि हम सनातन धर्म को नहीं मानकर, मानवता को नहीं मानकर हम अपने वर्णाश्रम धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, और इस पर हम संप्रदाय, जातिवाद, वर्णाश्रम धर्म में हम अनेक तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। जब तक हम बढ़ते रहेंगे, जब तक हम एक सूत्र में बंधेंगे नहीं, तब इसी तरह हमें दुख प्राप्ति होता रहेगा। हमको कष्ट देने वाले जो आतंकवाद हैं, वह आतंकवाद का कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई वर्णाश्रम धर्म कुछ भी नहीं हो पाता। वो तो आतंकवाद से लिप्त रहते हैं, दूसरों को दुख देना ही उनका कार्य है। ये मानवता तो नहीं हुआ।
मानवता किसी को नहीं कोई सिखाता जो आप किसी का सब अलग कर दें, किसी को परेशान करें। आधा मानवता तो यह है जो अपने वचनों से किसी को दुख नहीं प्राप्त करें, लेकिन हम अपने वर्णाश्रम धर्म पर आरूढ़ रहें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम बढ़ जाते हैं। विचार करना चाहिए कि वर्णाश्रम क्या है। 4 वर्ण तो हमारे शरीर में भी है, ये 4 वर्ण भी हमारे शरीर में है। जैसे मुख ब्राह्मण और भुजा क्षत्रिय, उदर वैश्य और चरण जो है पैर जिसे कहते हैं वो शूद्र है। अब विचार कीजिए कि आपके ही शरीर में 4 वर्ण व्याप्त है, तो क्या आप बताएं कि हमारे पैर जो शूद्र है वो अगर किसी तरह से कट जाए तो हम और ये शरीर में जो हमको दुख नहीं प्राप्त होगा है? इसको हम संभालते नहीं हैं। मुख का कोई किसी तरह कष्ट हो जाए तो उसे पैर साथ नहीं देगा, आपका उदर साथ नहीं देगा, बाहु साथ नहीं देगा। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। और जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि हम एक वर्णों के दूसरे वर्णों को सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे शरीर में 4 वर्ण रहते हुए हम एक वर्ण के साथ हम अगर कोई कष्ट होता है तो दूसरा वर्ण जब तक इसमें नहीं मिलेगा, साथ नहीं देगा, तो कैसे उसका मतलब कष्ट दूर होगा। तो हम लोग आज बांट चुके हैं वर्णाश्रम धर्म में। लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए। मुख का कार्य है बोलना, भोजन करना। अगर पैर कहे कि ये नहीं ये काम आपका उत्तम काम है, आप भोजन करते हैं, आप स्वाद लेते हैं जीवा से, हमको क्यों नहीं लेने देते, हमको चाहिए, हमको लेने दीजिए, ऐसा संभव हो सकता है। बाह कहे कि नहीं भाई, हम जो भोजन लेते हैं तो हम अपने आप हाथे में रखेंगे, हम मुँह को डलवे नहीं करेंगे, ऐसा संभव हो सकता है। इसी तरह जैसे अपने शरीर में 4 वर्ण एकता के कर और एक रूप से, एक विचार से और संबद्ध मिलकर चलते हैं, उसी तरह संसार में जो भगवान ने गीता में कहे हैं चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागयो, मैं 4 वर्ण को मैंने ही उत्पन्न किया हूँ और गुण कर्म के द्वारा विभाजन कर दिया। जैसे अपने शरीर में भी गुण कर्म के द्वारा विभाजन है। मुख का कार्य अलग है, बाँह का कार्य अलग है, उदर का कार्य अलग है और पैर का कार्य अलग है। इसी तरह 4 अपने कर्म के द्वारा 4 वर्णों को विभाजित कर 4था अध्याय में मिलेगा आपको गीता का, तो ऐसा विभाजन कर दिए हैं। तो क्या विचार कीजिए कि हम जब तक अपने संप्रदायवाद, जातिवाद, वर्णात्मक धर्म के विषय में और सनातन धर्म को हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, हम जब तक एक सूत्र में बंधेंगे नहीं, तब तक एक छोटा सा टुकड़ा जो गलत मार्ग को अपना लिए हैं, हालांकि उनके विचार करना चाहिए जो वो भी तो इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, वो भी तो अपने मानवता धर्म को मानते हुए और दूसरे को बाने से भी हिंसा नहीं करना चाहिए। हम किसी को सर्वपन अगर कर देते हैं, इस शरीर को पहले ही बता चुका हूँ जो गीता में, ये शरीर को ही जो दुख सुख मिलता है, कष्ट मिलता है, आत्मा को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं और अनेक तरह से पापों का भागी बनकर और अनेक कष्ट को भोगना ही पड़ता है। निश्चित है, ध्रुव सत्य है कि हम किसी को दुख देकर हम सुखी रह ही नहीं सकते। इसलिए विचार कर हम किसी को किसी तरह का दुख नहीं दें और हम अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलते हुए दृढ़ विश्वास के साथ सिर्फ भगवान के शरण में लग जाएं और हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ जो विधाता के हाथ में है उन्हीं पर छोड़ दें, उस पर विश्वास कर, उन्हीं के नाम का जपन कर, भगवान का भक्ति कर, भगवान का सत्संग कर और सच्चे गुरु से शिक्षा प्राप्त कर और भगवान का शरण में जाकर और भक्ति प्राप्त करें। यही सच्चा मार्ग है। और जितने भी
दुर्वासनाएं हैं उसको दूर करें तो आपका ये शरीर प्राप्ति का उत्तम फल मिल जाएगा। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।